ओम शांति। 2 दिसंबर 2020 आज के महावाक्यों में बाबा ने इस पढ़ाई का महत्व और उसके साथ साथ संसार में जहाँ इतनी नाजुक परिस्थितियाँ आ रही हैं, व्यक्ति को तरह तरह के फ़िक्र हैं, तो बाबा ने हमें बेफिक्र बादशाह बनाया। संसार में कितनी तरह की चिंताएं हैं। सुने आज, मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। इसमें आशीर्वाद की बात नहीं। तुम सबको यही बताओ कि बाप को याद करो तो सब दुख दूर हो जाएंगे। तुम्हें पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है, इसमें आशीर्वाद की बात नहीं। तुम सबको यही बताओ कि बाप को याद करो तो सब दुख दूर हो जाएंगे। प्रश्न है, मनुष्यों को कौन कौन सी फिक्रातें हैं? तुम बच्चों को कौन सी फिक्रात नहीं है? क्यों? बाबा ने समझाया, मनुष्यों को इस समय फिक्रात ही फिक्रात है। बच्चा बीमार हुआ तो फिक्रात, बच्चा मरा तो फिक्रात, किसी को बच्चा ना हुआ तो फिक्रात, कोई ने अनाज जास्ती रखा तो भी फिक्र, पुलिस या इनकम टैक्स वाले आए तो फिक्रात। तो ये है डल्टी दुनिया, दुख देने वाली। तुम बच्चों को कोई फिक्रात नहीं, क्योंकि तुम्हें सतगुरु बाबा मिला है। कहते हैं फिक्र से फारिग किंदा स्वामी सतगुरु। आज याद रखना, फिक्र से फारिग किंदा स्वामी सतगुरु। अब तुम ऐसी दुनिया में जाते हो जहाँ कोई फिक्रात नहीं। आज का गीत है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, अर्थ भी समझते हैं कि हमको भी मास्टर प्यार का सागर बनना है। प्यार के सागर के बच्चे, मास्टर प्यार के सागर। आत्माएं सभी हैं ब्रदर्स, तो आप ब्रदर्स को कहते हैं। बाबा आप ब्रदर्स को कहते, जैसे हम प्यार के सागर हैं, तुमको भी बहुत बहुत प्यार से चलना है। सेवाओं में वृद्धि प्रेम से होती है, एकमत होकर चलने से होती है। तो बाबा ने कहा तुम्हें आपस में बहुत प्यार से चलना है। क्यों? ये प्रेम किसकी क्वालिटी है? देवताओं की। देवताओं में बहुत प्यार है। कितना उनको प्यार करते, भोग लगाते। अब तुमको पवित्र बनना है। बड़ी बात तो है नहीं, ये बहुत ही छीछी दुनिया है। हर बात की फिक्रात रहती है। दुख पिछाड़ी दुख ही है, इसको कहा जाता है दुख धाम। पुलिस या इनकम टैक्स वाले आते हैं, कितना मनुष्यों को हरास हो जाता। हरासमेंट कितनी होती है उस टाइम, बात मत पूछो। कोई ने अनाज जास्ती रखा, आई पुलिस और पीले हो गए, रंग उड़ जाता है। ये कैसी डल्टी दुनिया है। नर्क है ना। स्वर्ग को याद भी करते हैं, नर्क के बाद स्वर्ग, स्वर्ग के बाद नर्क। ये चक्र फिरता रहता है। बच्चे जानते हैं अभी बाप आए हैं स्वर्गवासी बनाने। नर्कवासी से स्वर्गवासी बनाते हैं। वहाँ विकार होते ही नहीं, क्योंकि रावण ही नहीं है। ये है संपूर्ण निर्विकारी शिवालय। सतयुग को भी कहेंगे और परमधाम। और ये दुनिया है वैश्यालय। अभी थोड़ा ठहरो, सबको मालूम पड़ जाएगा इस दुनिया में सुख है या दुख है। लोग थोड़ा पैसे वाले हैं ना, वो कह देते हैं इस दुनिया में तो हमारे लिए तो स्वर्ग है जी। पर बाबा ने कहा थोड़ा सा ठहरो, कुछ आपदाएं आएंगी, कुछ नेचुरल कैलेमिटीज़ आएंगी, सबको पता लग जाएगा इस दुनिया में सुख है या दुख। थोड़ी ही अर्थ को एकादी होती, मनुष्यों की क्या हालत हो जाती। सतयुग में फिक्रात की जरा भी बात नहीं, यहाँ तो फिक्रात बहुत है। बच्चा बीमार हुआ, कितनी फिक्र लग जाती। बच्चा मरा, फिक्रात, फिक्रात ही फिक्रात है।
तो आज कौन सा याद रखेंगे शब्द? फिकर से फारिग किंदा स्वामी सतगुरु। सबका स्वामी तो एक ही है ना। तुम शिव बाबा के आगे बैठे हो। ये ब्रह्मा कोई गुरु नहीं है, ये तो भाग्यशाली रथ है। बाप इस भागीरथ द्वारा तुमको पढ़ाते, वो ज्ञान का सागर है और तुमको भी सारी नॉलेज मिली। ऐसा कोई देवता नहीं जिसको तुम ना जानो। सच और झूठ की परख अब तुमको है। दुनिया में कोई भी नहीं जानता सचखंड था और अब हो गया है झूठ खंड। संसार को अब कहते हैं झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार, झूठ खंड। ये किसी को पता नहीं सचखंड कब और किसने स्थापन किया। यह है अज्ञान की अंधियारी रात। बाप आकर रोशनी देते हैं, गाते भी हैं तुमरी गत मत तुम ही जानो। ऊंचते ऊंच वो एक ही है, बाकी सारी है रचना। वो है रचता बेहद का बाप, वो है हद के बाप, जो 2-4 बच्चों को रचते। बच्चा ना हुआ तो फिक्रात हो जाती। बेचारे कहाँ कहाँ धक्के खाते हैं, फिर कहाँ कहाँ मत्थे टेकते हैं। वहाँ ऐसी बात ही नहीं है। आयुष्मान भव, धनवान भव, पुत्रवान भव, यहाँ वहाँ तुम रहते ही हो। ये सब आशीर्वाद वहाँ ऑटोमेटिक प्राप्त है। तुम कोई आशीर्वाद नहीं देते, ये तो पढ़ाई है। अब संगम पे ये वाली बातें नहीं है कि आशीर्वाद मांगे आशीर्वाद देवें, ये पढ़ाई है। तुम हो टीचर, तुम तो सिर्फ कहते हैं शिव बाबा को याद करो तो विक्रम विनाश हो। तो ये भी टीचिंग है ना। इसको कहा जाता है सहज योग या याद। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी। तो बाप कहते मैं भी अविनाशी हूँ। तुम मुझे बुलाते हो कि आकर हम पतितों को पावन बनाओ, तो आत्मा ही कह रही है ना। पतित आत्मा महान आत्मा कहा जाता है। पवित्रता है तो सुख शांति भी है। ये है होलीएस्ट ऑफ होली चर्च। पवित्रता में सुख शांति समाई हुई है। तो बाबा ने आज, कभी बाबा कहते हैं ये गुरु का द्वार है, कभी बाबा इसे बोलते हैं ये हरि का द्वार है। तो आज बाबा ने एक नया नाम दिया, ये होलीएस्ट ऑफ होली चर्च है। यहाँ विकारी को आने का हुक्म ही नहीं। एक कहानी भी है ना, इंद्र सभा में कोई परी किसी को छुपा के ले गई और उनको मालूम पड़ गया। चारों तरफ आवाज़ फैल गई, आदम्बू आदम्बू, कि किसी आदमी की, किसी मनुष्य की बदबू आ रही है। तो बाबा कहते वहाँ मालूम पड़ गया तो फिर उसको श्राप मिला, पत्थर बन जाओ। यहाँ श्राप आदि की कोई बात नहीं, यहाँ तो ज्ञान वर्षा हो रही है। ये इंद्र सभा में ज्ञान की वर्षा होती है। पतित कोई भी इस होली प्लेस पर आ ना सके, एक दिन भी होगा, हाल भी बहुत बड़ा बन जाएगा। एक दिन ऐसा आना है, बहुत बड़ा हाल हो जाएगा। ये होलीएस्ट ऑफ होली पैलेस है, तो तुम भी होली बनते हो। तो मनुष्य समझते विकार बगैर सृष्टि कैसे रचेगी। इतनी पवित्रता की बातें करते हो, विकारों के बिना सृष्टि कैसे चलेगी, ये कैसे होगा। अपनी नॉलेज रहती है। देवताओं के आगे कहते भी हैं सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण आप हो, और हम तो पापी नीच हैं। तो स्वर्ग है होलीएस्ट ऑफ होली, वही फिर 84 जन्म लेते होलीएस्ट ऑफ होली फिर से बनते हैं। तो वो पावन दुनिया, ये पतित दुनिया। बच्चा आया तो खुशी मनाते, बीमार हुआ मुंह पीला हो जाता, मर गया तो एकदम पागल हो जाते हैं। ऐसे भी कोई कोई हो जाते, ऐसे को भी ले आते हैं, फिर बाबा के पास ले आते हैं। तो जो बहुत टेंशन में हो या बिल्कुल है ना ऐसी अवस्था में, विक्षिप्त अवस्था में हो जाए, बाबा इनका बच्चा मर जाने से माथा खराब हो गया है, ये दुख की दुनिया है ना। अब बाप
सुख की दुनिया में ले जाते हैं। तो श्रीमत पे चलना चाहिए और गुण भी बहुत अच्छे चाहिए। जो करेगा सो पाएगा। दैवी कैरेक्टर्स भी चाहिए। स्कूल में रजिस्टर में कैरेक्टर्स भी लिखते हैं। कोई तो बाहर में धक्के खाते रहते हैं, माँ बाप के नाक में दम कर देते हैं, तो अब बाप शांति धाम सुख धाम में ले जाते हैं। लोग पढ़ाई नहीं करते स्कूल में, तो वो क्या कर रहे होते हैं, तो उनके माँ बाप को तो कितनी फिक्र लग जाती है। तो बाबा ने कहा अब बाप शांति धाम सुख धाम में ले जाते। इसको कहा जाता टावर ऑफ साइलेंस। शांति धाम है टावर ऑफ साइलेंस। तो साइलेंस की ऊंचाई जहाँ आत्माएं निवास करती वो है टावर ऑफ साइलेंस। सूक्ष्म वतन है मूवी, उनका सिर्फ तुम साक्षात्कार करते हो, बाकी उसमें कुछ भी नहीं। ये भी बच्चों को साक्षात्कार हुआ है। सतयुग में बूढ़े होते हैं तो खुशी से खाल छोड़ देते हैं। ये है 84 जन्मों की पुरानी खाल। तो बाप कहते हैं तुम पावन थे, अब पतित बने हो। अब बाप आए हैं तुम्हें पावन बनाने। तुमने मुझे बुलाया है ना। जीवात्मा ही पतित बनी, फिर वही पावन बनेगी। तो तुम इस देवी देवता घराने के थे ना। क्यों इतनी अच्छी बातें लगती हैं पवित्रता की? क्योंकि हम इसी देवी देवता घराने के थे। अब आसुरी घराने के हो। आसुरी और ईश्वरीय कौन कौन से घराने बताए? 3 तरह के घराने। एक आसुरी घराना कलयुग का, ईश्वरीय घराना ये संगम युग, फिर जाएंगे कहाँ? दैवी घराने में। कितना फर्क है। ये है तुम्हारा ब्राह्मण कुल। घराना डिनाइस्टी को कहा जाता जहाँ राज्य होता। यहाँ राज्य नहीं है। गीता में पांडव और कौरवों का राज्य लिखा, पर ऐसा है नहीं। तुम हो रूहानी बच्चे। रूहानी बच्चे, बाबा कहते मीठे बच्चे, बहुत बहुत मीठा बन जाओ, प्यार के सागर बन जाओ। आज की धारणा की बात है ये। तो धारणा युक्त मुरली है, इसमें बाबा ने कहा मीठे बच्चे बहुत बहुत मीठा बन जाओ, प्यार के सागर बन जाओ। कि किसी एक आत्मा के लिए भी कोई ईर्ष्या द्वेष घृणा ऐसा आया तो योग कैसे लगेगा? प्यार के सागर के साथ योग लगाना है। देह अभिमान के कारण ही प्यार के सागर नहीं बनते, इसलिए फिर बहुत सजाएं खानी पड़ती हैं। फिर मोचरा और मानी। सजा खाओगे और फिर थोड़ा बहुत छोटा मोटा पद मिल जाए। स्वर्ग में तो चलेंगे पर मोचरा बहुत खाएंगे, सजा बहुत होगी अगर धारणाएं अच्छी नहीं है। देवताओं जैसी धारणाएं नहीं अपनाई तो बाबा ने कहा सजा बहुत है। सजाएं कैसे मिलती हैं? बाबा ने बताया ये तुम बच्चों ने साक्षात्कार किया। बाबा तो समझाते बहुत प्यार से चलो, नहीं तो क्रोध का अंश हो जाता। थोड़ा भी बहस की, थोड़ा भी अवज्ञा की, है ना, आज्ञाकारी नहीं बनते तो क्या होता है? धीरे धीरे क्रोध का अंश आने लगता। शुक्रिया करो, बाप मिला है जो हमें नर्क से निकाल कर स्वर्ग में ले जाते हो। कितना दिल से शुक्रिया 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 करें। सजाएं खाना तो बहुत खराब है। तुम जानते हो सतयुग में है प्यार की राजधानी। प्यार के सिवाय कुछ है ही नहीं, प्यार ही प्यार है। यहाँ तो थोड़ी बात में ही शक्ल बदल जाती है। बाबा कहते मैं पतित दुनिया में आया हूँ, मुझे निमंत्रण ही पतित दुनिया में दिया। तो हमने बाबा को कहाँ निमंत्रण दिया? बाप सबको निमंत्रण देते हैं, अमृत पियो। बाबा हमें कैसा निमंत्रण दे रहे हैं और हम बाबा को कैसा देते हैं? विष और अमृत का एक किताब निकला। किताब लिखने वाले को इनाम मिला, नामी ग्रामी है, देखना चाहिए क्या लिखा है। तो बाप तो कहते तुमको ज्ञान अमृत पिलाता हूँ, तुम फिर विष क्यों खाते हो? रक्षाबंधन,
इस समय का ही तो यादगार है। बाबा सबको कहते प्रतिज्ञा करो पवित्र बनने की, ये अंतिम जन्म है। पवित्र बनेंगे, योग में रहेंगे तो पाप कट जाएंगे। अपनी दिल से पूछना है, हम याद में रहते हैं या नहीं। बच्चे को याद कर खुश होते हैं ना। देखो स्मृति से कैसी स्थिति बनती है, बच्चे की याद आई और खुशी बढ़ गई। स्त्री पुरुष को याद कर खुश होती है ना, तो ये कौन है? भगवान उवाच निराकार। बाबा कहते मैं इनके, श्री कृष्ण के 84वें जन्म के बाद फिर से स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। इन्हीं को जो पहले जन्म में श्री कृष्ण थे, 84 जन्म लिए, अब फिर इसको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। अभी झाड़ छोटा है, माया के तूफान बहुत लगते हैं और ये बड़ी गुप्त बातें हैं। बाबा तो कहते बच्चे याद की यात्रा में रहो और पवित्र रहो। यहाँ पूरी राजधानी स्थापन हो जानी है। गीता में लड़ाई दिखाते हैं कि पांडव पहाड़ों पर गल मरे, बस रिजल्ट तो कुछ भी नहीं। क्या परिणाम दिखा इतनी लड़ाई के बाद? सारा खून खराबा हुआ, सब खत्म हो गए, तो बताओ राज किस पे करेंगे? तो बाबा ने कहा बस रिजल्ट कुछ नहीं, और फिर वैराग आ गया, फिर वो पहाड़ों पे चले गए तपस्या करने। बताइए लड़ाई किस लिए की थी? अब तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। बाप ज्ञान का सागर है ना, वो है सुप्रीम सोल। आत्मा का रूप क्या है ये भी किसी को पता नहीं। तुम्हारी बुद्धि में है कि बिंदी है, आत्मा स्टार है। तुम्हारे में भी यथार्थ रीति कोई समझते नहीं, फिर कहते हैं बिंदी को कैसे याद करें, कुछ भी नहीं समझते। फिर भी बाप कहते थोड़ा भी सुनते हैं। ज्ञान थोड़ा भी कहीं सुन लिया तो ज्ञान का विनाश नहीं होता। ज्ञान में आकर फिर चले जाते हैं, परंतु थोड़ा भी सुनते तो स्वर्ग में तो जरूर आएंगे ही। कुछ भी पदवी मिल जाए लास्ट में छोटी मोटी, पर स्वर्ग में आएंगे ही। जो बहुत सुनेंगे, धारणा करेंगे तो राजाई में आ जाएंगे। थोड़ा सुनने वाले प्रजा में आएंगे। तो राजधानी में तो राजा रानी सब होते हैं ना, तो वहाँ वज़ीर तो होता नहीं। वहाँ यहाँ पे विकारी राजाओं को वज़ीर रखने पड़ते हैं। वहाँ बुद्धिमान राजा है, पवित्र है बुद्धि। बाबा तुम्हारी बहुत विशाल बुद्धि बनाते, वहाँ वज़ीर की दरकार ही नहीं रहती। शेर बकरी इकट्ठे जल पीते, तो बाबा समझाते तुम भी लून पानी मत बनो। शेर बकरी इकट्ठे जल पीते, छोटे बड़े सब में कितना प्रेम होगा ये बाबा बता रहे हैं। बाबा समझाते तुम भी लून पानी मत बनो, क्षीर खंड बनो। क्षीर माना दूध, खंड माना चीनी, तो दोनों अच्छी चीज़ है ना, तो दोनों मिक्स हो जाए, उसको अलग ही ना किया जाए। अलग हो नहीं सकते ना मिक्स हो गए तो। मतभेद आदि कुछ मत रखो। यहाँ तो मनुष्य कितना लड़ते झगड़ते, ये है रौरव नर्क। नर्क में गोते खाते रहते, बाबा आकर निकालते हैं, निकलते निकलते फिर फंस पड़ते हैं। तो कोई तो औरों को निकालने जाते हैं और खुद ही चले जाते हैं। नहीं, हम समझा के आते हैं, हम उसको समझा के लेके आएंगे, हम बताते हैं। बाबा कहते जाते हैं तो औरों को निकालने और खुद फंस गए। शुरू में बहुतों को माया रूपी ग्रह ने पकड़ लिया था, एकदम सारा हप कर लिया, जरा निशान भी नहीं है। कब्बा भगवान के उन्होंने पधरामणि देखी किस तरह से, वो सब कुछ देखते हुए बाबा के टाइम में आए, ज्ञान सुना। बाबा कहते ऐसे चले गए, आज नाम निशान भी नहीं दिखता। कोई कोई की निशानी है जो लौट आते हैं, कोई तो एकदम खत्म। यहाँ प्रैक्टिकल सब कुछ हो रहा है। तुम हिस्ट्री सुनो तो वंडर खाओ। गायन है, तुम प्यार करो या ठुकराओ, हम तो हैं तेरे दीवानों में, तुम्हारा दर नहीं छोड़ेंगे कभी भी। बाबा ने कहा
तो बच्चे कहते हैं हम आपके दर से बाहर नहीं निकलेंगे। ये थोड़ी आज कुछ कह दिया, किसी ने डांट दिया तो बस हम तो छोड़ के जा रहे हैं, या ज्ञान छोड़ दें, बाबा का घर छोड़ दें। बाबा कहते नहीं, तुम प्यार करो या ठुकराओ, दर नहीं छोड़ेंगे। बाबा तो कभी जुबान से भी ऐसा कुछ नहीं कहते। बाबा तो फिर भी बहुत मिठास से चलाते थे, बहुत ही प्रेम से। तो हम आपके दर से बाहर नहीं निकलेंगे। कितना प्यार से बाबा पढ़ाते हैं। सामने एम ऑब्जेक्ट खड़ा है, ऊंचे ते ऊंच बाप ये बनाते हैं। ऊपर दिखाओ त्रिमूर्ति में ना, ऊपर शिव बाबा, नीचे विष्णु, तो ऊंच ते ऊंच बाप ये बनाते हैं, लक्ष्य है। वही विष्णु सो फिर ब्रह्मा बनते, सेकंड में जीवन मुक्ति मिले, फिर 84 जन्म ले, यह बना तत्त्वम। तुम्हारे भी फोटो निकालते थे ना, तुम ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण हो। तुमको ताज अभी तो है नहीं, भविष्य में मिलना है। विष्णु के ऊपर तो इतना सुंदर ताज है ना, तो तुम्हें ताज अभी नहीं, भविष्य में मिलना है, इसलिए तुम्हारी वो फोटो भी रखी है। बाबा आकर बच्चों को डबल सिरताज बनाते हैं और तुम फील करते हो कि बरोबर। पहले तो हमारे में 5 विकार थे। नारद का मिसाल बताते हैं, शक्ल कैसी है देखो, तुम जा रहे हो लक्ष्मी को वरने। तो बाबा ने कहा इस तरह से पहले पहले भक्त भी तुम बने। तो अब बाबा कितना ऊंच बनाते, एकदम पतित से पावन। बाबा कुछ लेता नहीं है, कोई फीस लेता है क्या बाबा? बाबा कुछ भी नहीं लेता। शिव बाबा फिर क्या लेंगे? तुम शिव बाबा की भंडारी में डालते हो, है ना, एकदम चुपचाप गुप्त रूप से, कितना प्यार से बाबा का घर चल रहा है, बाबा का कार्य चल रहा है। मैं बाबा का हूँ तो सब बाबा का, मैं तो ट्रस्टी हूँ। लेन देन का हिसाब सारा शिव बाबा से। तो ब्रह्मा बाबा कहते मेरे से नहीं है। अगर आकर ब्रह्मा बाबा को पकड़ा दिया तो बाबा ने कहा लेन देन तुम्हारा शिव बाबा से। तो कोई आकर अगर, है ना, ऐसे पर्सनली हाथ में पकड़ा देते हैं, पर दे किसको रहे हो? बहनों को दे रहे हो कि शिव बाबा को दे रहे हो? तो बाबा ने कहा लेन देन किससे है? लेन देन का हिसाब सारा शिव बाबा से है। मैं पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ, जिससे अपना ही सब कुछ दे दिया। ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं जिसने अपना ही सब कुछ दे दिया वो फिर क्या लेगा? कोई भी चीज़ में ममत्व नहीं रहता। गाते भी हैं फलाना स्वर्ग पधारा, फिर उसको नर्क का खान पान आदि क्यों खिलाते हो? अज्ञान है ना। नर्क में है तो पुनर्जन्म भी नर्क में ही होगा। स्वर्ग में कहाँ चला गया वो? अभी स्वर्ग आया थोड़ी है। अभी तुम चलते हो अमर लोक में, ये बाजोली है। तुम ब्राह्मण चोटी हो, फिर देवता क्षत्रिय बनेंगे। इसलिए बाबा समझाते बहुत मीठे बनो। जहाँ जाना है टारगेट याद रखो। आज बाबा ने बार बार समझाया बहुत बहुत मीठे बनो। फिर भी नहीं सुधरते तो कहेंगे उसकी तकदीर। तो कह देना मेरी तो नेचर ही ऐसी है, मेरी तो आवाज़ ही ऐसी है। नहीं, बहुत मीठा होके चलो, प्रैक्टिस करो, एक्टिंग करके देख लो मीठा बनने की। धीरे धीरे हैबिचुअल हो जाएंगे। अपने को ही नुकसान पहुंचाते, सुधरते ही नहीं तो ईश्वर की तदबीर भी क्या करें? तो बाबा कहते मैं आत्माओं से बात कर रहा हूँ। अविनाशी आत्माओं को अविनाशी परमात्मा बाप ज्ञान दे रहे हैं। आत्मा कानों से सुनती है, बेहद का बाप ये नॉलेज सुना रहे हैं। तुमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। रास्ता दिखाने वाला शिव बाबा का नाम क्या? सुप्रीम पंडा। रास्ता दिखाने वाला सुप्रीम पंडा बैठा है। श्रीमत कहती है पवित्र बनो, मेरे को याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। तुम ही सतो प्रधान थे, 84 जन्म भी तुमने लिए। बाबा इसको ही समझाते, तुम सतो प्रधान से अब तमो प्रधान बने हो, अब फिर मुझे याद करो। इसको योग अग्नि कहा जाता है।
ये ज्ञान भी है अभी ही तुम्हें। तो सतयुग में मुझे कोई याद ही नहीं करते। कौन कह रहा है? शिव बाबा कहते सतयुग में कोई मुझे याद ही नहीं करते। इस समय ही मैं कहता हूँ मुझे याद करो। रोज़ समझाते हैं, अभी याद कर लो, सतयुग में तो जाके करोगे नहीं। मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएं और कोई रास्ता नहीं। ये स्कूल है ना, इसे कहा जाता है विश्वविद्यालय, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है। रचयिता रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान और कोई जानते ही नहीं। शिव बाबा कहते इन लक्ष्मी नारायण में भी ये ज्ञान नहीं, ये तो प्रारब्ध है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, वाह बाबा वाह। तो क्या समझाया आज बाबा ने? बहुत बहुत मीठा होके चलना है। बाबा ने बताया प्यार की राजधानी में चलना है, इसलिए आपस में कैसा रहो? क्षीर खंड। प्यार की राजधानी में चलना है, इसलिए आपस में क्षीर खंड होकर रहना। कभी भी लून पानी बन मतभेद में नहीं आना। अपने आप को आपे ही सुधारना है। दूसरा, देह अभिमान को छोड़ मास्टर प्यार का सागर बनना है। देह भान या देह अभिमान जहाँ होता है वहाँ पर होता है ना, मुझे कुछ माना जाए, मेरी बात मानी जाए, मेरी सुनते नहीं हैं। बाबा ने कहा प्यार के सागर बन जाओ। अपने दैवी कैरेक्टर्स बनाने हैं और बहुत बहुत मीठा होकर चलना है। आज का वरदान, माया जीत बनने का वरदान दिया है और सहज रास्ता बताया बाबा ने। मगन अवस्था के अनुभव द्वारा माया को अपना भक्त बनाने वाले माया जीत भव। मगन अवस्था के अनुभव द्वारा माया को अपना भक्त बनाने वाले माया जीत भव। मगन अवस्था का अनुभव करने के लिए अपने अनेक टाइटल्स का स्वरूप, अनेक गुणों का श्रृंगार, अनेक प्रकार की खुशी की, रूहानी नशे की या रचता और रचना के विस्तार की पॉइंट्स, प्राप्तियों की पॉइंट्स स्मृति में रखो। क्या क्या रख सकते हैं? अपने गुणों का श्रृंगार याद करना शुरू कर दो। बाबा ने क्या क्या टाइटल्स दिए हमें याद करो। कितनी खुशी मिली है, कितने नशे की पॉइंट्स बाबा देते। रचता रचना के विस्तार की बातें, प्राप्तियों की पॉइंट्स स्मृति में रखो। जो आपकी पसंदी हो, कुछ भी जो आपको पसंद आए वही मगन अवस्था होगी। मनन करना शुरू कर दो उसका। जो आपकी पसंदी हो उस पर मनन करो तो मगन अवस्था सहज अनुभव होगी। फिर कभी परवश नहीं होंगे। माया सदा के लिए नमस्कार करेगी। संगम युग का पहला भक्त माया बन जाएगी। जब आप माया जीत मास्टर भगवान बनोगे तो माया भक्त बनेगी। माया जीत को क्या बोला? मास्टर भगवान। जब आप मास्टर भगवान बनोगे तो माया भक्त बनेगी। आज का स्लोगन, आपका उच्चारण और आचरण ब्रह्मा बाप के समान हो तब कहेंगे सच्चे ब्राह्मण। आपका उच्चारण और आचरण ब्रह्मा बाप के समान हो तब कहेंगे सच्चे ब्राह्मण। ओम शांति।